हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम दीपेश किरण है और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रिगोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2 जिसका नाम है ट्रिगोमेट्री रेशियो एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिगोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्रिगोमेट्री रेशियो आपको पिछले वीडियो में मिल गया होगा कि ट्रिगोमेट्री रेशियो जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, उसके बाद कॉसेक थीटा होता है, उसके बाद सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये 6 प्रकार का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रिगोमेट्री रेशियो। अब इसमें ही हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उस ट्रिगोमेट्री रेशियो का स्पेसिफिक एंगल में क्या क्या वैल्यू निकल सकते हैं। अभी हम लोग 10th क्लास में कौन कौन से एंगल पढ़ना है, तो 0 डिग्री पढ़ना है, फिर 30 डिग्री पढ़ना है, फिर 60 डिग्री पढ़ना है और फिर 45 डिग्री और 90 डिग्री। यही 5 प्रकार का हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एंगल पढ़ना है। इस एंगल पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, या कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, या टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, या कॉसेक या सेक या कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर हम पूछें कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, या कॉट 45 का वैल्यू क्या होगा, या टैन 90 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये सब हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं कि सबसे पहले कि कोई भी एंगल, अगर कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, इस 45 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। वो शॉर्टकट जो है वो याद करने के लिए वो हम बाद में सिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका साइन 45 का वैल्यू इतना क्यों आया और कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई भी एंगल 45 है, इस एंगल पर ट्रिगोमेट्री रेशियो का वैल्यू क्या होगा। ट्रिगोमेट्री रेशियो समझ गए, 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हम जानते हैं कि ये जो एंगल होता है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और ये दोनों जो है वो क्या है, दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 45 है, तो एंगल सी 45 होगा, तो एंगल ए भी क्या होगा हमारा, 45 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो एंगल सी है इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा कितना दिया हुआ, 45 डिग्री। इस 45 डिग्री पे हम लोग समझेंगे। अब देखिए, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ये दो साइड आपस में इक्वल है, यानी अगर इसको हम ए मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो एक तरह से अभी मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, अगर एंगल ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू दिया, हाइपोटेनस का नहीं दिया, तो हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट अंडर में, और ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा a√2, यानी AC का वैल्यू जो है वो आ गया a√2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कि सबका वैल्यू लिखते हैं। साइन 45 डिग्री, एंगल कौन लेना है, ये 45 लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, AB। अब साइन कुछ भी हो, साइन का कोई भी एंगल दिया, साइन कुछ भी दिया हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के बेस पर परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB, तो ये हो जाएगा हमारा AB, और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। ठीक है, तो AB का वैल्यू आ गया A और AC का वैल्यू है a√2, तो A से A कट गया तो बचा क्या, 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 आता है। कैसे आया, तो इस पर। ठीक है, क्या बनाएंगे, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो। ये दो साइड क्या है, इक्वल है। अच्छा, अब सेकंड पे आते हैं कॉस 45 डिग्री। तो कॉस का कोई भी एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा, इस एंगल के हिसाब से बेस हो गया हमारा ये, तो बेस हो गया BC, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। तो यहाँ लिख दी AC, तो BC कितना हो गया, तो BC हो गया हमारा A, और AC जो है वो है a√2। A से A कट गया तो क्या बच रहा है, 1/√2, यानी साइन 45 और कॉस 45 का जो वैल्यू है वो सेम है, यानी 1/√2 है।
ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड में आते हैं tan 45 डिग्री। क्या निकालते हैं? tan 45, कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो tan का वैल्यू क्या होता है? tan का ट्रिगोमेट्री रेशियो का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB और बेस हो गया BC। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो A/A कट के कितना आ गया? 1 आ गया, यानी tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 डिग्री होता है। अब आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ क्या होता है? तो फोर्थ है हमारा कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? 45। ठीक है, कॉसेक क्या है? 45। अब कॉसेक जो होता है वो क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। या तो आप सीधा सीधा इसका वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 1/√2 है तो √2 बाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा यानी कॉस कोई भी एंगल है तो उसका वैल्यू क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हो गया हमारा AC और परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB। ठीक है, तो AC हो गया A√2 अब बटा AB क्या है? A। तो A से A कट गया तो बच क्या आ रहा है? √2, यानी कॉसेक 45 का वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा। पांचवा क्या है? सेक 45। तो सेक 45 क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। या तो आप सीधा इसको उल्टा कर दीजिए, नहीं तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस क्या है? AC और बेस क्या हो गया हमारा? BC। होता है ना कि सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस ये हो गया, बेस हो गया ये। तो AC क्या हो गया? A√2 और BC जो होगा वो A हो जाएगा। कट के कितना हो गया? √2, यानी सेक 45 का वैल्यू क्या होता है? √2 होता है। अब एक हमारा छठा cot 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan का वैल्यू क्या है? 1 और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 होता है, यानी cot 45 का वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। नहीं तो हम जानते हैं कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया हमारा? BC और बेस हो गया हमारा BC और परपेंडिकुलर हो गया AB, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया? A और परपेंडिकुलर भी क्या है? A। तो A से A कट गया तो कितना आ गया? 1, यानी cot 45 का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, sin 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2, tan 45 का 1, cosec 45 का √2, sec 45 का √2 और cot 45 का 1। कैसे निकलेगा? तो ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम आते हैं कि अब हम एंगल कौन कौन सा निकाला है। तो एंगल 30 डिग्री का निकालेंगे और 60 डिग्री का निकालेंगे। दोनों का अलग अलग करके निकालेंगे, लेकिन फिगर क्या होगा? एक ही पर बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको कौन सा फिगर लेना होगा ट्रायंगल का? तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा ये ABC जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड इक्वल है। ठीक है, तो ऑल साइड इक्वल होगा और ऑल एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ये भी 60 और ये भी जो होगा वो भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अभी के लिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लेकिन ये भी क्या है? 60 डिग्री है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे? तो इसके मिड पॉइंट पर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन भी होना चाहिए और ये किस पॉइंट पर होना चाहिए? तो इस साइड के मिड पॉइंट पर। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्रायंगल है, वो दो ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हम जानते हैं कि ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट करना 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा। ये दो ट्रायंगल लेंगे तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दोनों साइड इक्वल होगा। उसके बाद ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है। और एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम क्या निकालेंगे? S से ये ट्रायंगल जो हो गया वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। SAS या RHS भी कह सकते हैं, RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे बाय CPCD। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तो पूरा एंगल 60 डिग्री है। ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल है। दोनों क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है, इस एंगल को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल। अब आते हैं कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं। अच्छा, पहले मान लेते हैं कि इस साइड का नाम ले लेते हैं 2A,
ये भी हमारा 2a है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगा 2a होगा, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये हमारा मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल देते हैं, ये वाला ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमारा बाहर निकल गया, ये हो गया a, ये d, ये b, ये 60 डिग्री है, और ये हमारा 30 डिग्री है, 90 डिग्री, 2a। अच्छा, ये हो गया a, और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस। ठीक है, तो पाइथागोरस से हम क्या निकाल लेंगे, ये वाला निकालेंगे। तो ये निकलेगा कैसे, तो AD ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं। AD का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, तो 2a, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस BD कितना है, तो BD है हमारा a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर, और यहाँ से निकल जाएगा हमारा a√3, यानी AD का वैल्यू आ जाएगा a√3। ठीक है, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पाइथागोरस थ्योरम से हमने AD का वैल्यू निकाल दिया। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग बच्चे से पढ़ रहे होंगे, 7-8 से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि tan 30 का वैल्यू निकालना, तो ये अगर एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, sin 30 का वैल्यू। एंगल कौन ले रहा है, एंगल ये, तो एंगल इस हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BD, और हाइपोटेनस हो जाएगा AB, और साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया BD और हाइपोटेनस हो गया AB। ठीक है, तो BD का वैल्यू है A और AB का वैल्यू है 2A, तो A से A कट गया, कितना आ गया 1/2, यानी sin 30 का वैल्यू क्या आया 1/2। ठीक है, अब आते हैं cos 30 का वैल्यू, किसका वैल्यू, cos 30 का वैल्यू। तो cos 30, ये cos कोई भी एंगल रहेगा, फॉर्मूला वही होगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कौन हो गया, तो इस हिसाब से बेस हमारा हो गया AD, तो बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया AB, तो AD आ गया हमारा a√3 बटा AB जो है वो हो गया 2a, इससे ये कट गया तो वैल्यू कितना आ गया √3/2, यानी cos 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। अब आ गया 3, tan 45 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री, 30 का ही वैल्यू निकालना है, तो tan 30, तो tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर है बेस, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया हमारा BD और बेस हो गया AD, तो BD का वैल्यू हो गया A और AD का वैल्यू है a√3, तो A से A कट गया, 1 बचा तो 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर, जिसका cosec 30। अब सीधा सीधा हम लिख देते हैं कि cosec जो होता है वो sec का sin का रेसिप्रोकल होता है। cosec जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल होगा, यानी sin का जो वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 है, यानी cosec 30 का वैल्यू रेसिप्रोकल, 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे है, तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी cosec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक पांचवा है यहाँ पे 5 नंबर, तो cosec हो गया। अब यहाँ पे sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cos का रेसिप्रोकल, ये sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी cos का जो वैल्यू होगा अगर उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ये 2 है तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, यानी 2/√3 होता है, यानी sec 30 का वैल्यू क्या हो गया 2/√3। अब 6 जो है वो होता है cot 30। ठीक है, अब cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी tan का जो वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, tan के वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot का वैल्यू आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा √3/1। ठीक है, √3/1, यानी cot 30 का वैल्यू क्या हो गया √3/1। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसको फिर मिटाते हैं क्योंकि फिर हमको 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आते हैं 60 डिग्री। अगर एंगल ये ले रहे हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ये
और बेस हो जाएगा हमारा ये हाइपोटेनस, तो वही रहने वाला, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहला अगर देखा जाए तो साइन 60 का, साइन 60 तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हो गया, AD, तो AD, हाइपोटेनस तो वही रहेगा AB, तो पर AD का वैल्यू क्या है, तो A√3 बटा AB क्या हो गया 2A, A से A कट गया तो बचेगा क्या, √3/2, यानी साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है। सेकेंड है cos 60, cos 60, cos कुछ भी वैल्यू हो, कोई भी एंगल है तो फॉर्मूला क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस हिसाब से बेस कौन होगा, BD, तो BD हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो गया AB, तो BD कितना है A और हाइपोटेनस हो गया 2A, तो कट जाएगा तो 1, यहाँ पे 1/2, यानी cos 60 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। थर्ड नंबर है tan 60, तो tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया AD, बेस हो गया BD, तो AD बाई BD परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AD हो गया A√3 बटा A से A कट गया तो √3, यानी tan 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3। अब बाद बाकी जो भी तीन है उन सबका रेसिप्रोकल है। फोर्थ में क्या है आप लोग बता सकते हैं, cosec 60 का वैल्यू क्या होगा, तो cos जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो cos 60 का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो cosec 60 का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3 रेसिप्रोकल, ठीक है। अब आ गया पांचवा हमारा क्या है, सेक, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो cos का वैल्यू को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो sec 60 का वैल्यू क्या हो गया 2, और 6 जो है वो है हमारा cot 60, तो cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो इसका वैल्यू का रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, यानी cot 60 का वैल्यू जो होगा वो 1/√3 होगा। बात समझ में आई, चलिए इतना किसी को दिक्कत नहीं है। हमने 3 एंगल पढ़ा, कौन कौन, तो एक 45, 30 और एक 60, 3 एंगल हमने पढ़ लिया। अब